जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन। बस ये हमारा घमंड है, ताकत या फिर व्यवहार, इनसे ही दोस्त और दुश्मन बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश की। इस प्रवेश से या इस गोचर फल से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एपिसोड जो है ये आपके मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है। श्रीमद् भागवत गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है और ये आप सब मानते हैं। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी हो तो इंसान के जीवन में हर काम में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पूर्वज, पिता, सफलता और सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही, गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्ति का कारक माना गया है। ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत जरूर करता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट, पिता के सुख में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्य में बाधा और आंखों के रोग परेशान करते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वो दिन कन्या संक्रांति कहलाएगी। कन्या संक्रांति के दिन पूर्वजों के लिए कई प्रकार के दान, श्राद्ध, पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन ये सब करना बहुत ज्यादा फलदायी है। कन्या संक्रांति पर बहुत से लोग दान, स्नान और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी करते हैं। अब संक्रांति के दिन पवित्र जलाशयों में स्नान करना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा के रूप में यह भी मनाया जाता है और इस दिन बंगाल और उड़ीसा में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा अपने भक्तों को उत्कृष्टता और उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा भगवान इंजीनियर हैं, जिन्होंने देवों के महल और शस्त्र आदि का निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के कहने पर ही विश्वकर्मा ने यह दुनिया रचाई थी। द्वारका से लेकर भगवान शिव के त्रिशूल तक को भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचाया गया था। अब यहां पर बात आती है कि समय काल क्या है, पुण्य काल क्या है। कन्या संक्रांति का पुण्य काल मुहूर्त जो है वो 17 सितंबर को दोपहर में 1:43 से शाम को 5:35 तक है। महापुण्य काल ये जो मुहूर्त है 17 सितंबर की दोपहर को 1:43 से 3:45 तक रहेगा। कन्या संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके तिल डाल करके आपको नहाना चाहिए है पानी से। इस दिन पवित्र नदियों में, सरोवरों में, कुंडों में यहां जाकर के स्नान किया जाता है और पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। कन्या संक्रांति के दिन ही व्रत रखा जाता है और व्रत रखने को संकल्प लेकर के श्रद्धा के अनुसार दान करना भी चाहिए। एक तांबे के पात्र में जल भर करके आपको उसमें लाल पुष्प, तिल और गुड़ ये मिला करके सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय मंत्र है छोटा साधारण सा, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सूर्य को अर्घ दें और सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद दान में आटा, दाल, चावल, खिचड़ी, तिल के लड्डू ये विशेष रूप से बांट सकते हैं। बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, तो कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है और ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर और साथ ही साथ अच्छा करने की ओर प्रेरित करती है। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने के साथ ही मंगल के साथ युति हो जाएगी और इस युति का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यह बात करते हैं। सूर्य के साथ मंगल की युति होने से अहंकार पनपता है, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती है, इंसान साहस और दंभ से भर जाता है। यह योग हृदय रोग देने में भी सक्षम है। यदि आपके घर परिवार वाले जोखिम भरा काम करने से इस समय में आपको रोक रहे हैं तो समझ जाइए कि वो प्रेम पूर्वक, स्नेहवश आपको रोक रहे हैं।
आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं इस समय में। अब बात होती है सूर्य गोचर का विशेष फल क्या प्राप्त होगा। कन्या संक्रांति के कारण व्यवसायियों के लिए बहुत ही लाभप्रद यह समय आप बनने वाला है। इन दिनों उन्नति और लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन लापरवाही और असावधानी से आपको बचना चाहिए है। मिसकैलकुलेशंस, सिली मिस्टेक्स जिसे कहते हैं, क्योंकि चोर और असामाजिक तत्व ये ज्यादा इस समय में एक्टिव होंगे। वहीं देश की राजनीति की बात अगर करते हैं तो राजनीतिक गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गर्मागर्मी इस समय में देखने को मिलने वाली है। शासन की ओर से अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। कहीं ना कहीं आप टैक्सेशन पॉलिसीज की बात कहें तो माइनर चेंजेस इस समय में संभव हो सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कैसे भी करके स्पीड देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर बढ़ती बेरोजगारी के कारण जनता में सरकार के प्रति आक्रोश जरूर देखने को मिलेगा। सूर्य की अनुकूल स्थिति के कारण जनता उग्र नहीं होगी, शांत रह करके सरकारी गतिविधियों को देखेगी। सूर्यदेव 17 सितंबर को दोपहर में 1:31 पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य नारायण है। कन्या राशि ये एक पृथ्वी तत्व राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। तो ऐसे में सारी ही 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, क्या सावधानी बरतें, तो कहां पर आप रिस्क ले सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं, इन्हीं सब पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी वो राशियां हैं जिनका भाग्य चमकने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि से 6th हाउस में छठे भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होगा। अब कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की प्राप्ति इस समय में संभव होगी। नए नए सामान की खरीद भी देखने को मिलेगी और विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय होगी। रोगों से राहत मिलेगी और विशेष करके दर्द जो है, चाहे मस्कुलर पेन कहिए या जॉइंट पेन कहिए, इससे इस समय में आपको राहत मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, फायदा भी मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन की जब बात होती है तो वो भी आपकी बढ़ेगी। गुडविल जिसे आप कहते हैं मार्केट में, वो इस समय में आपकी बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है। रोग, शोक, मोह आदि भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन सिद्ध हो सकता है। बिजनेस में भी एक्सपेंशन को लेकर के अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं या प्लानिंग से अब आगे हट करके एग्जीक्यूशन पे आने वाले हैं तो यहां पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर बात आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि से पंचम भाव में गोचरवश सूर्य के आने से शुभ प्रभावों में वृद्धि होने लगेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। संतान की चाह कर रहे हैं तो खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न होने वाला है और शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कमी आ सकती है। ऐसे समय में फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। स्वयं या तो फिर संतान के स्वास्थ्य की चिंता आपको इस समय में सता सकती है। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है। और वहीं यात्रा अगर आप करने वाले हैं तो यात्रा में छोटी मोटी दुर्घटना ये इस समय में हो सकती है। स्वयं को कमजोर और असहाय अनुभव करने लगेंगे। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपके लिए चतुर्थ भाव में गोचरवश सूर्य देव के प्रवेश होने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं आती रहेगी। कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी भी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं इस समय में उठती आपको नजर आ सकती है। इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं आपको नहीं प्राप्त होंगी। यात्रा में भी आप देखेंगे कि असुविधाएं ज्यादा देखने को मिल रही है। पे करने के बावजूद आप जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए है वो आपको इस समय में ना मिले। परिवार के लोग ही विरोधी हो सकते हैं या फिर विरोध इस समय में आपको ज्यादा परेशान करेगा। वैवाहिक सुख में भी अड़चने देखने को मिलेगी और मान हानि की संभावनाएं तक इस समय में बन सकती हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए तृतीय भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब रोगों से राहत प्राप्त होगी, सुख चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे और इस समय आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। फ्रेंड सर्कल की बात की जाए, सज्जनों की बात की जाए, उच्च अधिकारियों से यहां पे बात की जाए तो मेल मुलाकात आपकी बढ़ने लगेगी। संतान और मित्र से फाइनेंशियल गेन
और सम्मान प्राप्त होगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी इस समय में बनते नजर आएंगे और खास तौर पे शत्रुओं की आसानी से इस समय में हार होती नजर आ सकती है। जो इंसान कर्क राशि का है, लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा दोनों ही आपको प्राप्त होने वाली है और इस अवधि में अगर आप देखें तो उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लगता है और कहीं ना कहीं गुडविल जो है मार्केट में वो बढ़नी शुरू होती है। अब बात होती है सिंह राशि की। सिंह राशि से द्वितीय भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से इस समय में मुलाकात हो सकती है। स्वयं का स्वभाव भी धोखेबाजी करने की ओर अग्रसर हो सकता है। सिर में दर्द रहने लगेगा, आंखों में इंफेक्शन या फिर धुंधलापन आ सकता है। व्यापार में भी देखेंगे तो धन संपत्ति के सौदे में पैसा फंसने का डर सता सकता है। दोस्तों के साथ और सगे संबंधियों से झगड़ा इस समय में मुमकिन है। पूरा महीना ये आप कह सकते हैं कि अशांति और कलेश में व्यतीत हो सकता है, लेकिन धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन सकेंगे। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल जाएगा और सूर्य के उपाय जो मैं इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा वो आपको जरूर करने हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए गोचरवश सूर्यदेव आपकी ही राशि में पधार रहे हैं। इस समय आप में अहंकार की भावना आ सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है, मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अपनी हेल्थ को लेकर के सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की बात रहेगी। ब्लड प्रेशर की बात हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, थकावट हो, पेट के रोग हो, आंखों के रोग हो, कुष्ठ हो, इन सभी से आपको परेशान होना पड़ सकता है। अधिकतर समय बिना किसी कारण के आप टाइम वेस्ट करके घूमते नजर आएंगे। कई बार काम के सिलसिले में अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है और संबंधी हो, मित्र हो, सज्जन हो, इनसे झगड़ा या फिर विवाद होने के मानसिक संताप आप पर बना रहेगा। लेकिन यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा और आपकी कार्य क्षमता पर, आपकी कार्य कुशलता ये बढ़ाने वाला होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि से द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। कार्य, व्यवसाय और पद प्रतिष्ठा में समस्या हो सकती है। नौकरी पर बात आ सकती है। खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और ऐसे समय में अनेकों तरीके की कठिनाइयां, मुसीबतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे समय में हेल्थ वाइज भी अगर बात करें तो बुखार हो, इन्फेक्शन हो, यह परेशान कर सकते हैं। पेट में गड़बड़ ज्यादा रहेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय में चिंतित आप ज्यादा नजर आएंगे और सरकारी विभाग जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, इनका विरोध झेलना पड़ सकता है। आंखों से संबंधित कष्ट इस समय में आपको भोगना पड़ सकता है। चाहे दोस्तों की बात कहें तो उनके साथ में व्यवहार जो है वो शत्रुतापूर्ण बन सकता है, अपमानित होने की स्थिति बन सकती है। लेकिन यहां पे एक सिल्वर लाइनिंग है। विदेश जाने के मौके इस समय में आपको मिल सकते हैं, जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड। ऐसे में सूर्य से संबंधित उपाय जो मैं इस एपिसोड के अंत में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और सिर्फ सुनिएगा मत, उन उपायों को कीजिएगा जरूर। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि से एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से पूंजी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कैरियर में भी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती नजर आएगी। कई तरीके के लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना, नई पोस्ट या फिर नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों का सहयोग, ये सभी आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, साथ निभाने वाला रहेगा। मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक, ये आपके घर में इस समय में संभव हो सकेंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता, इन दोनों में ही वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकारी लोग जो हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, उनकी यहां पर सहायता प्राप्त हो सकती है। चाहे हम कहें कि उनका फेवर आपको मिल जाए, उनकी गाइडेंस आपको मिल जाए, वो इस समय में जरूर संभव होगा और प्रमोशन का ये समय है। वहीं पिताजी के द्वारा भी आपको इस समय में कहीं ना कहीं से कैसे लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि दशम भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब रुपया पैसा हो, हेल्थ हो, दोस्त हो, इन सभी का सुख आपको मिलने वाला है। किसी नई प्लानिंग पर आप इस समय में काम शुरू करने वाले हैं या फिर नया बिजनेस जो है वो इस समय में आप डाल पाएंगे और समय पॉजिटिव है, तो ऐसे समय में स्ट्रगल कम और सक्सेस जल्दी देखने को मिलने वाली है। नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे समय में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज जरूर देखने को मिलने वाली है।
अपने सीनियर्स की बात कहें या फिर ये कहें बॉस जो है और जो फेमस या प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ में दोस्ती बढ़ने वाली है। सज्जनों द्वारा लाभ भी प्राप्त होगा और हर काम में जहां पे हाथ डालोगे वहां आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रमोशन की बात हो या अच्छे पोस्ट मिलने की बात हो, अच्छी जगह ट्रांसफर होने की बात हो, तो वो इस समय में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएगी। बात यही रहेगी क्या आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना है या फिर डिक्लाइन करना है। कुछ भी कीजिए, इस समय में फेम की प्राप्ति, नेम की प्राप्ति, गौरव, रुतबा, सम्मान, ये सभी चीजें आपके लिए बढ़ने वाली हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी मकर राशि से नवम भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अपने कार्य क्षेत्र में, कैरियर में यह समय अनुकूल रह सकता है। यदि लंबे समय से आप मकान खरीदने के लिए प्रयास कर रहे थे तो यह समय जो है इसमें आपको सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट प्लान्स कहें या फिर गवर्नमेंट योजनाएं जो होती हैं, सरकारी योजनाएं जो हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलने वाला है। बस बात इतनी रहेगी कि थोड़ा जागरूक आपको बनने की जरूरत है। लेकिन इस समय में वर्चस्व में, रुतबे में कमी का एहसास हो सकता है। झूठे आरोप भी लग सकते हैं। बिना किसी कारण के खर्च या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ये आपके सामने आ सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस आपको मिल सकता है। ऐसे ही समय में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं अपने इनकम में, प्रॉफिट में कमी देखेंगे। रोग और अशांति इस समय में उत्पन्न होगी। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन होगा और ऐसे में आप उसके अंदर कमी निकालते नजर आएंगे, जिसके कारण परिवार का विरोध झेलना पड़ सकता है। समय अनुकूल है, यह शुरू में बताया हूं। उपाय जो है इस एपिसोड के अंत में बतला रहा हूं, उसको ध्यान से सुनकर के उपायों को करना शुरू कर दीजिएगा। समय नेगेटिव हो सकता है पर इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं अगर सही चीज करना शुरू करें। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए अष्टम भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश से पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। वहीं ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इस समय में गिरती नजर आ सकती है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो आपके अंदर कमियां निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को नौकरी से भी इस समय में हाथ धोना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे, चाहे आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखिए, तो यहां पर यह समय जो है यह शुभ नहीं है। अड़चने सरकार के द्वारा, नोटिसेस, ये सभी की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। तो यहां पर विरोधी जो हैं उनके साथ में भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। हेल्थ वाइज अगर बात की जाए तो बवासीर हो, अपच जैसे रोग इस समय में पैदा हो सकते हैं। जीवन साथी को भी कुछ कष्ट इस समय में देखना पड़ सकता है। खर्च बहुत ज्यादा होगा। जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा आगे बढ़कर के आप स्वयं ही एक्सपेंस करते नजर आएंगे। बिना बात के खर्च अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। हेल्थ की बात करते हैं तो बुखार, हाई ब्लड प्रेशर, इनके कारण हॉस्पिटल के चक्कर तक लग सकते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत देंगे, जो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतला रहा हूं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए सातवें भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश होने से दांपत्य जीवन में मनमुटाव की, कटुता की उत्पत्ति हो सकती है। जीवन साथी या संतान बीमार हो सकते हैं। जिनके विवाह की बात चल रही है, हो सकता है इस समय उन्हें अड़चन का सामना करना पड़े। कामकाज में व्यवधान मिलने लगे। बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलेंगी। पैसा फंसने लग सकता है। लोग बाग आसपास के जो हैं वो कमिटमेंट करके पीछे हट सकते हैं। आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या ये कहूं कि कर्ज का पहाड़ जो है वो चढ़ता नजर आ सकता है। यात्राएं इस समय में कष्टकारी सिद्ध हो सकती हैं। पेमेंट पूरा करने के बावजूद जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वो ना मिले। एंड मोमेंट पर फ्लाइट डिले हो जाए, जिसके कारण मीटिंग आपकी खराब हो जाए, या फिर फ्लाइट उड़े ही नहीं, कैंसिल हो जाए, और इसके कारण आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट के रोग की बात कहें, सिर दर्द की बात कहें, कमर और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। धन हानि हो और मानहानि, इन दोनों के कारण मन बड़ा दुखी रहने वाला है। यहां पर सूर्य के उपाय आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत है, आस्था के साथ करने की जरूरत है। उपाय अब आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और उपाय सिर्फ सुनने नहीं है बल्कि करने हैं। हर रविवार को सुबह सूर्य की होरा में, यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर, गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना,
गाय या फिर बछड़े का आपको दान करना चाहिए। यही दान सूर्य के नक्षत्रों में यानी कि कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर आप करते हैं तो ज्यादा शुभ सिद्ध हो सकता है। इस उपाय के अंतर्गत कोई भी वस्तु का आप दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या है तो रविवार को आपको ये जो सामान बताए हो, अभी जो सारी वस्तुएं बताए हो, इनका दान करना चाहिए। अब बात करते हैं और उपायों की। जब गोचर में सूर्य अनिष्ट कारक हो तो इंसान को स्नान करते समय पानी में खसखस या फिर लाल फूल या केसर डाल करके नहाना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होता है। खसखस, लाल फूल या फिर केसर, ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं हैं और सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ व्यक्ति के रोगों में लड़ने की शक्ति और बढ़ती है। फिर बात आती है सूर्य दोष निवारण की। हर सुबह जब भी उठ सके, यहां पे लोग अक्सर कहते हैं कि सूर्योदय के साथ में उठिए। मैं भी कहता हूं सूर्योदय के साथ में उठना चाहिए, पर कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे में तो सूर्य को अर्घ दे ही नहीं सकता। वो मानते ही नहीं है कि जल्दी उठा जा सकता है। तो जब भी उठो सूर्य को अर्घ देना सबसे पहला काम होना चाहिए। भगवान विष्णु या फिर भगवान श्री राम की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। या फिर सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इसका हर रोज आपको जाप करना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप एक मुखी या तो फिर 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। और सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए सबसे उत्तम जो चीज हो सकती है, जो आप उपाय कर सकते हैं, वो है द्वादश आदित्य कवच को धारण करना। जैसे कि आप जानते हैं 19 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। अगर आप द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। यह हुआ सूर्य का कन्या राशि में गोचर फल। क्या इसका प्रभाव होगा, कैसे आपकी जिंदगी पर असर डालेगा, किन मोर्चों पर आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे तो किन मोर्चों पर नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर सकती है, यह सभी का विश्लेषण आज हमने किया है। कोशिश की है कि जिंदगी को आसान बनाया जाए ज्योतिष के द्वारा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी आपके लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।